अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ हैं आयशा ईमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हैं और जनवरी को एंजॉय किया जा रहा है। अच्छा आयशा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मतलब कि मस्काबाजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। हाँ जी, थैंक यू। स्किमिंग हो रही है सुबह सुबह। अच्छा आयशा, मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी को जनवरी के स्पेलिंग ना आते हो तो वो जनवरी को किस तरह लिखेगा? अगर स्पेलिंग खुदा ना खास्ता वैसे ही स्पेलिंग भूल जाए तो कैसे लिखेगा? क्या मतलब कैसे लिखेगा? आजकल बड़ी बात हो रही है ना जनवरी के बारे में कि अगर मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में अगर नहीं किसी पता। को जनवरी के स्पेलिंग ना आते हो तो वो किस तरह लिखेगा? मुझे नहीं पता ना। तो मुझे भी नहीं पता। अब मुझे वैसे पता, लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। आजकल सोशल मीडिया पे जनवरी को बहुत झंडा लगाया जा रहा है जनवरी के बारे में। जी किसी को इसके स्पेलिंग नहीं आते तो बस आप एक वर्ड लिखे और उसके आगे ARY लिख दे तो सबको समझ आ जानी चाहिए कि वो वर्ड क्या हो सकता है क्या नहीं। अच्छा आशा, आप मुझे बताएं कि आप भी माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है। और स्पेशल ये जो आपने अपना स्पेशल वाला नेकलेस इंडियन पहना हुआ है, ये मुझे बताइए। इस तरह के तो वैसे मुझे इतने पसंद है और इतने अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप मेरे कहाँ से आपने लिया, मुझे ये बताइए। ये मुझे गिफ्ट मिला था, इंडिया से आया था ये गिफ्ट, तो देन इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। आपने इंडिया की चीज पहन के हमारे पास बैठी है, आप जरूरी नहीं, लेकिन चीज अट्रैक्टिव चीज हर किसी को पसंद आती है, तो मुझे ये पसंद आया था तो मैंने और वाकई ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप सिंध वाली साइड पे चली जाए, सिंध में ना स्पेशल इसी तरह वो इतने गले में, उसके बाद फिर इधर बैंगल्स, वो बड़ा प्यारा और बड़ा जबरदस्त लगता है। सिंध वाली साइड पे तो वो व्हाइट कलर में चूड़ियां टाइप पहनते हैं, वो मुझे वो समझ नहीं आती। मुझे हाथ ऊपर जाती है, उन्हें दर्द नहीं होती? नहीं, आई थिंक हो सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो इधर वाले जो बैंगल्स है, मैं स्पेशल अगर कोई कदम सिंध में जा रहा हो तो मैं कहती हूँ प्लीज मेरे लिए ना वहाँ की कोई फेमस चीज लेके आना। तो बैंगल्स ले, मैंने कहा नहीं इधर तो नहीं मैं पहन के घूम सकती, बस इधर तक ही ठीक है, इधर नहीं मैंने पहन के घूमनी। तो कहते हैं जी जी आप ही हम ले आएंगे, लेकिन जब भी आया हाली हाथ आए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिवाय अजरक के, और मुझे कुछ नहीं नसीब हुआ सिंध का। तो मुझे बड़ा शौक होता है कि कोई भी जहाँ भी जाए ना कुछ लेके आए। और स्पेशली मैं जब कहीं भी विजिट करने जाती हूँ, टूर वगैरह पे जाती हूँ, तो मेरी ये आदत है कि मैंने अपनी मामा के लिए लाजमी शॉपिंग करनी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए गिफ्टिंग परचेज शॉपिंग ना करें, ये तो नहीं ना हो सकता। वहाँ पे और वहाँ की खास तौर पे वहाँ की स्पेशल चीजें जो होती हैं, जस्ट लाइक दैट पेंडेंट हो गए, इयररिंग्स हो गए, इस तरह की चीजें तो नहीं ना मिलती। जैसे आपने अजरक की बात की, वहाँ की तो फिर बात ही अलग है। यहाँ से भी मिलती है, लेकिन जो स्पेशल चीज वहाँ से लाने का मजा है उसकी तो अलग ही बात है। अच्छा आशा, मुझे आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है कि बस? बचपन तो सबका अच्छा होता है, वो तो सबका होता है, लेकिन आपके बचपन में कुछ क्या स्पेशल है कि आप उन चीजों को मिस कर रही हैं? बचपन स्पेशल, बड़ों का प्यार, खास तौर पे नानी दादी का प्यार सबसे ज्यादा स्पेशल है। वो अब बड़े हो गए, अब वो मिलता है वो प्यार, लेकिन अब जब नानी दादी ना हो, बचपन में हो और उस तरह का प्यार मिला हो, वो तो ना भूल सकते। ये तो आपने बात बहुत ठीक की है कि ऐसे ही है जो नानो दादों का प्यार है और दादा अबू नाना अबू का लव, वो तो एक अलग सी चीज़ है। मिठास, प्यार, शफकत और सब कुछ उन। और वैसे भी आशा सुनने में आता है कि जो वालिदैन होते हैं ना, और जो ये दादा और दादी नाना नानी होते हैं, वो अपने बच्चों से ज्यादा ना अपने पोतों और नवासियों के बच्चों से उनकी अटैचमेंट होती है। और वो एक बड़ी कहावत कही जाती है, पंजाबी की कहावत है जी, बाज से जो है ना वो मूल ज्यादा प्यारा होता है। कि अपनी औलाद इतनी प्यारी नहीं होती जितनी औलाद की औलाद आगे से प्यारी हो जाती है। अपनी औलाद को कुछ हो जाए ना तो बोला जाता है चलें ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन पोते को अगर चोट लग गई, क्यों लगी है, आप लोग कहाँ थे, कैसे हुआ है, ये है वो है, पता नहीं। तब दादा वो लोगों को पता नहीं क्या उनको हो जाता है। बिल्कुल, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको नानी दादी का प्यार मिला। बिल्कुल। आयशा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं मतलब के बचपन में सारे छोटे होते हैं तो मेरे पापा मुझे बड़ा ना तैयार करके लेके गए पुप्पो की तरफ। अब वापिस आए तो मैं छत से गिर गई
अब मेरे नाना अब्बू जो है ना, उन्होंने बाबा को बड़ा डांटा, तुम लेके क्यों गए थे, और लेके गए हो तो बच्चे को नजर ला ये क्यों हुआ है, अगर उसे कुछ हो जाता उन सब की नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया। पापा को मामा बताती है, मामा कहते हैं इतनी डांट कहते थे अगर हम लोग मारने भी लगे ना आप लोगों को, तो बस वहाँ नाना अब्बू ने कहना है आप लोग घर से बाहर चले जाओ, नहीं ना संभलते मैं बच्चे खुद संभाल लूंगा, लेकिन आप लोग जाओ। इस तरह की मोहब्बत हम लोगों को मिली हुई है, और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी मोहब्बत, बड़ी मजे वाली मोहब्बत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दादकों से भी प्यार है, लेकिन मेरा तो सारी मेरी जितना बचपन है वो मेरे नानके में ही गुजरा है। और मुझे अपने बचपन में मुझे मेरी मामा का पता ही नहीं था, मुझे मेरी खाला और मेरी नानों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं तकरीबन 1 साल की थी जब मैं अपने नानके आ गई थी। मैं मतलब यहीं पे गुजरा, सारा बचपन मेरा यहीं पे गुजरा, और मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी हुई है। अच्छा ऐसा ही होता है। तो अब हम आपके बचपन में ना रहे, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरानी यादें। कुछ यादें, ऐसी यादें जो हम आज याद करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो है ना वो हम इंजॉय करें और आपस में भी करें, क्योंकि ऑथेंटिक टॉपिक्स पे भी बात होती है, उसके बाद दुखी पे भी होती है, समटाइम तो रोना भी आ रहा होता है। ना इसको इतने आंसू आते हैं और ना ही मुझको आते कंट्रोल हो ही जाता है। तो आज हमने कहा क्यों ना कुछ पुरानी यादों पे बात की जाए, बीते ज़माने, उन ज़मानों में क्या क्या हुआ, क्या क्या मोहब्बत मिली और अब क्या क्या चेंजिंग आ चुकी है। हम लोगों में क्यों इतनी नफरत जो है वो पैदा हो गई, हम क्यों नहीं माफ़ करने वाले हुए, हम क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे, हम लोगों में धोखा, फरेब, हसद, नफरत, गुस्सा, हम हसद की आग में जल रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं। हम क्यों नहीं उन लोगों की तरह जो पहले ज़माने में लोग पाए जाते थे, 1950 से लेके अगर 1999 के दौर में आए, इस दुरानिये में, तो वो लोग ऐसे लोग थे जो अगर झगड़ा हो भी गया तो उन्होंने कहना कि माफ़ कर दे। और एक बड़ी मजे की बात है जो हम लोग बचपन में किया करते थे, हम लोगों का झगड़ा होगा ना तो हम लोगों ने ना वो इस तरह फिंगर को चूज करना कि इन दोनों फिंगर्स में से ना कोई फिंगर चूज करो, ये पक्की दोस्ती और ये कच्ची दोस्ती है। फिर उसके साथ ही कहना करना लड़ाई माफ करे जी, अल्लाह का घर साफ करे। ये तो सारे हर किसी के बचपन का स्पेशल सेंटेंस रहा है, बहुत मजे का रहा है। लेकिन आशा आजकल वो चीजें नहीं पाई जाती जो पहले पाई जाती थी। मतलब आप किसी के बच्चे को मारा ना तो वो माँ गई है, उसने जाके बोला जी मेरे बच्चे को मारा, उसने उस बच्चे को मार के बदला पूरा किया जा रहा है। लेकिन पहले ये होता था अगर बच्चे को मारा जा रहा है ना तो बच्चों की आपस में सुलह करवाई जाती थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। आपको लगता है कि वो चीजें हैं? अगर बात करें रूरल एरियाज की तो कहीं है, लेकिन ज़्यादा ये नहीं है। कहीं है। अब तो जब तक बदला ना ले लें, चाहे बच्चे की बात हो चाहे बड़े की हो, जब तक बदला ना ले लें तब तक आप लोग मतलब अपने आप में सुकून नहीं फील करते। और जिंदगी का मजा माफ करने में ही है। बिल्कुल, जिंदगी का मजा माफ करने में है, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। अच्छा आयशा, पहले अब तो घर पक्के हैं, मकान पक्के हैं, पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी के घर, अब मिट्टी के घर होते, लेकिन उन मिट्टी के घरों में बहुत रौनक होती थी। अब घर पक्के हैं लेकिन उन घरों में रौनक नहीं है। रौनक इस तरह की है कि अपने अपने कमरों में जी सबको अपने अपने कमरे मिले हुए हैं और अपने अपने कमरों में है, और बात भी हो रही है तो मोबाइल पे हो रही है कि हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर हम आपस में बहन भाई का झगड़ा हो गया तो हम आपस में अना का मसला बन जाता है। हम कहते हैं कि जी इसने हमें ऐसे किया तो क्यों किया, हमने तो नहीं सुलह करनी, क्या मतलब क्यों इस तरह हो रहा है। हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हम अल्लाह और नबी के बनाए हुए अहकाम नहीं मान रहे। क्या है, मुझे इस चीज की कभी समझ नहीं आई। अगर पहले घर छोटे थे ना, कहने को तो हर जो दौर होता है वो अच्छा होता है। अगर पहले की बात की जाए, पहले घर छोटे थे लेकिन वहाँ खुशियाँ थी, हर तरफ रौनक होती थी, एक दूसरे का ख्याल होता था हर एक को। लेकिन अब ये सीमेंट की दीवारें हर घर में
बन तो गई हैं, बड़े घर हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं उनके। अच्छा, वाकई कहा जाता है कि पहले घर छोटे थे और दिल बहुत बड़े थे, लेकिन अब घर जो है वो बड़े हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। बिल्कुल। अब तो हमारे घरों में कोई मेहमान भी आ जाए ना तो हमें ये होता है कि इसने कितनी देर बैठना, कितनी कब देर जाएगा, बैठना, बिल्कुल, कब चला जाना है। जाएगा, बिल्कुल। हम लोगों को अब जो मेहमान है वो बर्दाश्त नहीं होते हैं, बिल्कुल। हम लोग क्यों, पहले मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है अगर बोला जाए तो, कहते हैं पहले मस्जिदें कच्ची होती थी और ईमान पक्के होते थे, लेकिन अब ईमान कच्चे हो चुके हैं और मस्जिदें पक्की हो चुकी हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें, मसाजिद में क्लीन है, एसी है, हर चीज़ है, हर हम लोगों ने मसाजिद को भी इतनी वो फैसिलिटेट किया हुआ है मसाजिद वगैरह को भी कि, लेकिन हम बाकी उस तरह के नमाजी नहीं रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। हम नमाज अदा कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन हमें जल्दी होती है पीछे से कुछ हो ना जाए। और जैसे ही हम लोग नमाज पढ़ के फ्री हुए हैं तो हमने जी सबसे पहले, और कुछ करे ना करें, हमने सबसे पहले अपने मोबाइल देखने होते हैं किसी के मैसेज या कॉल तो नहीं आई। और सम टाइम इस चीज़ पे भी बड़ा वो फन किया गया है। कहा जाता है कि नमाजी नमाज पढ़ के ऐसे फारिग होता है, मोबाइल को देखता है कि जैसे नमाज की कबूलियत का मैसेज आ गया। ये भी हिसाब हो चुका है और हो रहा है। और अगर हम बात करें कच्चे घरों की, हम बात कर रहे हैं तो कच्चे घरों में रहने वाले लोग बहुत सादा लोग हैं, बहुत सादातर लोग हैं, और ऐसे लोग हैं कि अच्छा उनमें कोई खुशी आती थी ना, वो शेयरिंग करते थे, वो मिलके सेलिब्रेट करते थे उसको। हमारे अब किसी को कोई खुशी की खबर आ गई ना, पहले अब हम छुपाते हैं एक दूसरे से कि कोई मतलब कि कोई सुन ना ले, हमारी खुशी किसी को नजर ना, हमारी खुशी की जी हमारी खुशी को नजर ना लग जाए किसी की, छुपाते फिरते हैं। पहले तो शादी होती थी ना किसी के घर में, किसी की बेटी या बेटे की, तो एक खुशी होती थी। हर घर के करीब जो घर होते थे, 5 घरों को पता होता था कि शादी है, और ऐसे लगता है सब घरों में कि सबके घर शादी है। लेकिन अब एक घर में शादी है, पता ही नहीं जी, अच्छा ठीक है जिस दिन शादी उस दिन बुला लिया कोई, अब वो माहौल ही नहीं रहा जो पहले था। और फिर उसके बाद के जो हमारे साथ वाले घर हैं वो स्पेशल मेहमानों को संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, आप इधर से नाश्ता करें, खाना इधर, कोई चीज चाहिए, चाय वगैरह कुछ भी, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी व्यूवर्स, हम इस पे मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन मेरे हाथ से आशा बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस, और हम कर रहे हैं बातें कुछ पुरानी यादें। टॉपिक हमारा पुरानी यादें जिनमें बीते ज़माने, फिर बहुत सी और भी गॉसिप जो है हम दोनों आपस में करती रहेंगे, और आपको भी आपकी जो यादें हैं ना उनसे आप भी तरोताज़ा हो जाए, आपको भी अपनी यादें हैं, हाँ हम भी बचपन में ऐसा करते हैं, ऐसा करते रहे हैं, हमने भी ये चीज़ें बहुत इंजॉय की हुई हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे शादी, जो शादियाँ होती थी, बिल्कुल गांव की शादियों का तो मजा। मेरे जो दादके हैं ना वो गांव में ही है, तो अक्सर शादी पे जाते हैं, तो शादी का मजा कहते हैं कि उसे शादी कहते हैं। अब तो क्या हालात आ गए हुए हैं जी, आजकल तो कार्ड्स भी नहीं भेजे जाते, कार्ड्स क्या भेजे, मोबाइल्स पे जो है जी उन्होंने प्रिंट करा ली हूँ, मैं सेंड कर दी अपने रिश्तेदारों को, जी इस दिन शादी है तो हॉल में आ जाइए। अच्छा आयशा, मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, गांव में स्पेशल हम लोग अपने फुफ्फो के गाँव जाते हैं, हम लोगों ने कभी इस तरह की शादी अटेंड नहीं थी की। जी हम गांव में गए हैं, स्पेशल 2 बंदों की ड्यूटी है, उन्होंने अपने बंदे डिवाइड किए होते हैं, 2 ये काम करेंगे, 2 ये काम करेंगे, 2 ये काम करेंगे। जी 2 बंदे हैं, उनकी ड्यूटी है कि पूरे गांव से चारपाइयाँ कलेक्ट करनी, रजाइयाँ बिस्तरे, वो चीज़ें लेके आनी, और उसके बाद एक बंदे की ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं बल्कि गांव के लोगों में इतनी अपनाइयत होती है कि वो हम लोगों को दूध जो है ना वो खरीदना पड़ता है, और उन लोगों को दूध जो है गांव वाले खुद आके दे जाते हैं कि आपके घर में शादी है तो ये दूध ले ले, और माशाल्लाह इतना दूध इकट्ठा हो जाता है, मैं देख देख के हैरान। फिर उसके बाद जैसे मेरे कजिन की बारात जाने लगी जी, पूरे गाँव की गाड़ियाँ हमारे दरवाजे के आगे, मैंने कहा आप लोगों ने गाड़ियाँ में नहीं करवाई, आप लोगों को, कहते हैं हम लोगों में ये रिवाज है, हम लोगों में इस तरह होता है कि
हम पूरा गांव एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और गांव में पहले ये चीज़ मौजूद थी कि जो भी है गरीब है जिस तरह के भी बंदा बहुत एहसास किया जाता था, लेकिन अब गांव वालों में भी वो अपनायत नहीं रही। हम कहते हैं ना कि अपनायत, लेकिन अब गांव वाले भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब उन्होंने जैसे जैसे अपने बच्चों को स्टडी के लिए भेजा और वो भी चीज़ें अडॉप्ट करते जा रहे हैं कि शहरी ज़िंदगी इस तरह की है, तो वो भी हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें उन लोगों का कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्न एरा हो गया, सोशल मीडिया आ गया है। अब तो गांव में है, गांव में भी मुझे जहाँ तक लगता है अब तो गांव में शहरों से ज़्यादा गांव में मोबाइल्स का यूज़ होता है। वहाँ हम जैसे लोगों से ज़्यादा उन्हें पता होता है कि हमने ये करना है, इस तरह से ड्रेसिंग करनी है, इस तरह से मेकअप करना है, हमसे ज़्यादा उन्हें नॉलेज होती है इस बात की। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताओ, जो मुझे शादियों में बहुत चीज़ अट्रैक्ट करती है, ये कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सबसे ज़्यादा। और फिर वो उसको आई थिंक सो लागी बोला जाता है, जो भी कार्ड बांटने वाला होता है जिसको दिया जाता है, वो रिश्तेदारों के घर उसने कार्ड लेके जाने देने, फिर उसको जो पैसे मिलने उसने आके बड़ी खुशी से बताना कि मुझे इधर से 1000 मिला है, इधर से मुझे 500 मिला है, इन्होंने मुझे सूट दिया, इन्होंने मुझे ये खेस दिया। अब तो 10-20 रुपए दे रहे हैं तो बड़ी बात है। तो वो बड़े खुश होते थे और उन लोगों को काम करने का भी बहुत मजा आता था। फिर उसके बाद एक स्पेशल चीज़, अब तो चले ऐसा है कि कुछ लोग अभी भी मेहंदी फंक्शन जो अपने घरों में अरेंज करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर घरों में करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहंदी फंक्शन भी मैरिज हॉल में, मार्की वगैरह में करते हैं। अच्छा, तब बड़ी मज़े की बात ये थी कि तीनों फंक्शन घर में होने, खाना बनाने वाले को भी खाना मिल रहा है, उसके साथ बारात भी फुल है, जो मेहमान आए हैं वो भी फुल है, घर वाले भी फुल है, फिर भी खाना बच जाता है। जो काम करने वाले हैं उनको भी खाना दिया जाता था, और उसके साथ जितने भी आसपास के पड़ोस वगैरह उनको भी, हमसाया पड़ोस, उनको भी खाना दिया जा रहा है। पता जा रहा है जी, मज़ा आ रहा है उस शादी का। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब हम मैरिज हॉल तक वाइंड अप हो गए। हम लोग कहते हैं जी घरों में गंद पड़ जाएगा, मैरिज हॉल में सब कुछ है, ख़त्म करो ये। हम लोग बहुत ट्रेंडी और बहुत मॉडरेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पुरानी बात करें तो पुराने ज़माने तो अच्छे थे। ये नहीं थे हमें सहूलतें तब नहीं थी, लेकिन ज़माना अच्छा था। क्योंकि एक दूसरे का एहसास था, तब एक दूसरे से मोहब्बत थी। ये अब दोबारा नहीं मिल सकता शायद, क्योंकि खून के रिश्तों से ज़्यादा एहसास के रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत कीमती होते हैं और अहम भी होते हैं। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक रिश्ता नहीं होगा। पहले तो ऐसे होता था कि जी साथ वाले रिश्तेदार हमारे इस तरह से रिश्तेदार होते थे, जैसे नानके या दादके में अगर वो हमारे साथ वाले ना, वो हमारे ऐसे लगते थे खाला हो गई, चच्ची हो गई, इस तरह से बुलाया करते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल भी वो नहीं है। वो बड़े मजे की एक मुझे बात लगती है कि कहते हैं कि ये जी अगर बहू ब्याह की आई है ना, तो बोला जाता है बहू है, नूह आई है किसी दी तो पूरे पिंड दी नूह है। मतलब कि इतनी इज्जत और इतना एहतराम, अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी है। कोई उसको मैली आंख से नहीं था देखता, ये हमारे गांव की बेटी है, ये हमारी इज्जत है। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। अब तो शहरों में बेशक हमसाया तो एक दूसरे के साथ जो भी है, अब हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा है, जो हकीकत है वो हकीकत है। क्योंकि हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम कहते हैं कुछ नहीं होता है। अच्छा आशा, अगर हम खेलों की तरफ आएँ, हम बचपन के खेल जो उन लोगों ने खेल खेले हैं, जो उन लोगों ने गेम्स खेली हुई हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। आशा बेशक ना हो, लेकिन मैं शामिल हूँ। मैं भी शामिल हूँ, कुछ में तो मैं भी हूँ। नहीं, मैं 19 की मेरी पैदाइश है, तो मैं तो शामिल हूँ। मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं छोटी हूँ। अच्छा आशा, उन खेलों में जो लड़कों की और लड़कियों की खेली होती थी वो बड़ी मजे की होती है। हाँ, वो डिफरेंट खेल, तब तो लड़के लड़कियां को कोई इशू नहीं था होता इकट्ठे खेलने में, अब तो वो नहीं है। लेकिन बचपन में लड़के लड़कियां इकट्ठे खेल रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा जो बातें सुनने का मजा आता है ना, मामा लोग जब बात कर रही होती हैं बारिश में कश्तियां बना के उस पानी के अंदर वो कश्तियां छोड़ देना और फिर रेस लगाने की जी किसकी कश्ती पहले जा रही है, इस तरह के खेल। कागज की कश्तियां, बिल्कुल। मट्टी से खेलना, मट्टी के खिलौने बनाना, ये चीजें। और कागज की कश्तियां फिर वो बना के फेंकना। और मुझे अभी तक कागज की कश्ती नहीं बनानी है। मैं दूसरों से बनवा के ना, तो अपने वो बाहर जब गली में जाना करना ना स्ट्रेट, तो मैंने ऐसे कश्ती को फेंकना, तो मैंने कहना देखना कितने को देर तक जाती है। लेकिन कागज की कश्ती तो फिर डूब भी जाती है, जो भी हो। अच्छा, उसके साथ जो साथ गेम्स
होती हैं, रस्सा कशी करना, लड़कियों के लिए रस्सा कशी करना, स्टॉपू खेलना, आंख मचोली खेलना, फिर लड़के क्रिकेट, हॉकी, और उसके साथ साथ जो एक बड़ी फेमस बंदर किला जिसको बोलते हैं पंजाबी में, चलिए आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उर्दू में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। और भी बहुत ज़्यादा गेम्स थी। फिर उसके आशा फिर हम ना वो फलांगते भी थे, कोई चीज़ इस तरह वो बना के ना हाथों के साथ, तो जी 2 दोस्तों ने उसको ऊपर ऊपर करके इसको फलांगना है, इस तरह करना है, किश्त खेलना, और भी बड़ी बड़ी मजे की गेम्स होती हैं। आपकी फेवरेट कौन सी गेम रही है? गेम्स तो सारी फेवरेट रही हैं, लेकिन मेरे बचपन में मैंने जो ज़्यादा खेली है वो स्टापू आई थिंक कहते हैं, और एक किश, वो मैंने बहुत खेली हुई है। अच्छा, और वो जो नाश्ते की बना के, तो वो वाली बहुत खेली जी है। हम बात करें तब बचपन में जो वालिदैन थे, वालिदैन मना नहीं थे करते बच्चों को, वो आपस में खेलने, पता होता था कि खेल रहे हैं तो खेलें। मैं खुद लड़कों के साथ बहुत ज्यादा खेली हुई, यहाँ तक मैंने उनके साथ बंदर किला भी खेला हुआ है। क्रिकेट मैंने खेली हुई है। फिर उसके सम टाइम ऐसा होता है, अभी भी मैं अपने भाइयों के साथ, हमारी छत बहुत बड़ी है, तो मैं अपने भाइयों के साथ फुटबॉल खेल रही होती हूँ छत पे जाके ना, चलो आ जाओ भाई। और साथ में हमने एक हमारा डॉगी था, तो बड़ा क्यूट सा बड़ा भैया, उसका नाम हमने जैकी रखा। मैंने उसके साथ, वो भी हमारे साथ आके खेलता था, बड़ा मजा आता था उसके साथ। आंख मचोली बहुत खेली हुई है, बहुत ज्यादा। स्टॉपू बहुत खेला हुआ है। पकड़न पकड़ाई का सबसे ज्यादा मजा आता है। और फिर उसमें सबसे बड़े मजे, और वो बर्फ पानी करना ना, बर्फ और पानी, ये बर्फ हो गया, ये पानी हो गया, बहुत ज्यादा खेला हुआ है, बहुत अब तो छुपन छुपाई को भी हाइड एंड सीक का नाम दे दिया गया है, और ये और वो इस तरह से। छुपन छुपाई को नहीं, आंख मचोली को हाइड एंड सीक का नाम दिया गया। अच्छा अच्छा, चले है तो एक जैसी है ना। तो बड़ा मजा आता था। अच्छा आशा, हमने शादी के बारे में बात किया, लेकिन हमने एक चीज कोट नहीं की जो हमें लाजमी करनी चाहिए। अब तो हम बड़े वो सॉन्ग्स बोलते हैं, अच्छा बिल्कुल, इंडियन सॉन्ग्स हो गए, फिर उसके बाद पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी बोलते हैं जो हमें अच्छे लगे। मलकू के बड़े बोले जाते हैं, उसके साथ हुमैरा अरशद के बोले जाते हैं, और भी कुछ सिंगर्स हैं, इब्रारुल हक के बोले जाते हैं। लेकिन वो जब बिल्कुल टप्पो का मुकाबला नहीं कर सकते, जो मतलब वो टप्पे होते थे, कजन्स के साथ कंपटीशन होना, कजन्स के साथ टप्पों का, वो उधर लड़के इस साइड पे लड़कियां, और फुल मुकाबले, जी हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ा मजा आता था उस वक्त। क्या क्या जमाना याद आ रहा है मुझे, तो बताइए। मुझे लग रहा है कि मैं आई थिंक सो 80 की डेट ऑफ 80 की, और मैं ईयर्स 80 में वापस जा रही हूँ, मतलब कि बहुत अच्छा। अच्छा आशा, अब हम उस तरह कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब मजे की बात किया कि हम लोगों ने जी बूफर लगा दी है, और बूफर के ऊपर म्यूजिक लग गया, और सबने डांस किया, ढोलक रखी जाती है, कम ही रखी जाती है, उसमें सॉन्ग्स होते हैं, बूफर लगा के डांस करके फ्री। देन उसके बाद अगर हम खेल की तरफ आ जाए, तो हमने जी अपने मोबाइल्स में गेम्स की हुई हैं, लूडो, पबजी, और भी बहुत सी गेम्स हैं, वो 8 बॉल, पता नहीं कौन कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, क्योंकि मैंने कभी मोबाइल पे गेम्स खेली नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो गेम्स नहीं तो टिकटॉक चल गई अब तो। अच्छी टिकटॉक से हम लोगों को बहुत हराम किया हुआ है, और मैं मैडम का टॉन्ट समझ रही नहीं आपको बिल्कुल भी नहीं था, मैंने एक जनरली बात की है कि अगर कोई गेम नहीं खेल रहा तो वो टिकटॉक में मसरूफ है। अच्छा, हम अपने मोबाइल्स में ना, हमें मोबाइल से लेनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और इस तरह की लेनी चाहिए कि जो हमें मोटिवेट करे, हमें नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन हम गुस्सी मोबाइलों में गए हैं। बिल्कुल, अगर हम यूज़ भी करते हैं, हम उसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं, पॉजिटिव यूज़ करें। हमें जो नई चीज़ें पता, आजकल तो सोशल मीडिया की इतनी वो हेल्पफुल हो गई है कि हमें इजीली, अगर हम कोई पुराने किस्से भी पढ़ना चाहें तो हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज जो हमें नहीं पता, हम वो इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, आजकल ये चीज़ है कि जो बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल से 16-17 कोई एज नहीं है, 16-17 के बच्चों को इश्क हो रहा है, रोगी बने हुए हैं इश्क के, और उनकी पोइट्री सुनो तो मैं कहती हूँ कि हर एक शायर बना हुआ। बिल्कुल, ऐसी भी बात नहीं। नहीं अब मैं आप पे टॉन्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। नहीं, मैं कब कह रही हूँ? नहीं
आजकल छोटे छोटे ही शायर बने हुए हैं। अच्छा अगर देखा जाए ना 16, 17 और 18, हालांकि वो इस तरह की पोइट्री कर रहे होते हैं और उनको देखो वो इतने को दुखी, इतने को रोके टाइप के, हमें प्यार हो गया ये है वो है। अगर सोशल मीडिया के कुछ पेजेस ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहां उन बच्चों ने लिखा होता है, हम मेरी नज़र में तो वो बच्चे ही हैं जी, हमें लव हो गया है, हमारे साथ धोखा हो गया, ब्रेकअप हो गया और ये और फिर हमें डिच किया गया है, ये हो गया वो, सर पकड़ के रो रहे हैं जी, ऐसे है वैसे है। मैं हैरान परेशान हो रही, जो आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने की एज है आपकी, आप किन कामों में घुस के हुए हो। फिर उसके आजकल साथ 17-18 एज के लड़के लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, बिल्कुल, ड्रग्स यूज कर रही हैं, सुसाइड हो रही हैं, स्मोकिंग, बिल्कुल, ड्रिंकिंग जी, हमें वो नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, हमें वो ना मिला तो हम मर जाएंगे, ड्रिंकिंग हो रही है, ये हो रहा है। इस पे मजीद बात करते रहेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल, अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आशा ईमान एंड सोनी राना। और आज हम कर रहे हैं गॉसिप, चिट चैट, पुरानी यादें, बीते ज़माने। और ये टॉपिक जो है ना, ये मैंने चूज़ किया और मैं चाह रही थी कि हमारे व्यूवर्स भी अपने कुछ पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर लें, जो हमें बहुत सुकून देती हैं। और कभी कभी हम बैठे हों तो हम कहते हैं कि क्या ज़माना था, क्या दौर था, हम उस दौर को याद करते हैं। और हर इंसान की खुशी होती है, हर इंसान चाहता है कि हम अपने बचपन में वापस लौट जाएं। और जो बचपन वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम जवानी में चले जाएं। ऐसे बचपन में यही होता है कि किसी तरह बड़े हो जाएं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं फिर पता चलता है कि बचपन का क्या मजा था। और मेरे ख्याल से मैं खुद कहती हूँ कि जो मजा अपने बाप की कमाई पे है ना, वो मजा अपनी कमाई पे भी नहीं बिल्कुल नहीं है। अपनी कमाई पे पूरी नहीं पड़ती, समझ नहीं आती कि ये पैसा किधर जाना है किधर जाना। बाप की कमाई पे अय्याशी, फुल अय्याशी, यहाँ तक कि दोस्तों को अय्याशी करवाई जा रही है, दोस्तों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, दोस्तों को होटल्स में खाना खिलाया जा रहा होता है। जो बाप है ना, मैं कहती हूँ बाप से बड़ी दौलत ही नहीं है कोई। और अल्लाह पाक सबके जो फादर्स हैं, वालिदैन हैं स्पेशल, उनको लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके नहीं है उनको जन्नत में आला मुकाम दें। और वालिदैन की कमी कोई भी जो है ना वो पूरी नहीं कर सकता। जी आशा, अब हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल, जब प्राइवेट स्कूल्स का इतना ट्रेंड नहीं था, प्राइवेट स्कूल तो बहुत बाद में आया, बाद में बिल्कुल। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये होता था टाटों पे बैठ के पढ़ना, टाट वगैरह पे, टाट पे बैठ के पढ़ना, वो स्लेटी के साथ लिखना, स्लेटी के साथ स्लेट पे लिखना, तख्ती लिखना। अच्छा आशा, एक और चीज़ है, जो बच्चे तख्ती लिखते थे ना, वो उनकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारी होती थी। आपने आई थिंक सो, आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुनने में भी आया और सर्च के मुताबिक भी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में तख्ती लिखते थे उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। और वो कलम के साथ, कलम लेके, दवात लेके लिखना, और फिर मीम को इस तरह करके लिखना, और इतना वो खताती टाइप जैसे हाँ। शुरू से ही उन्हें सिखाया जाता है खताती लिखाना उस तरह से। तो लेकिन अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो उन बच्चों की राइटिंग उस तरह की नहीं है। उन
बच्चों ने वो चीज़ें नहीं महसूस कर सकते, ना ही वो फील कर सकते हैं जो उन बच्चों ने की हुई हैं। टाटों पे बैठ के पढ़ना, लाइट का ना होना, पंखे ना होने, खुले ग्राउंड में दरख्तों के और नीचे, दूसरा सर्दियों में बैठ के माल्टे खाने। हाँ माल्टे खाने। वो उस वक्त का बच्चों का टीचर्स के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता था। इस बार मतलब अगर प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के साथ बच्चों का है ना, तो टीचर्स का आई थिंक उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो लाइक हो, ग्रेड वाइज अच्छे हों, इस तरह से है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले ये नहीं था कि ये नालायक है, ये लायक है, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। बच्चे का टीचर के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा होता था, सिर्फ एक के साथ नहीं, हर एक के साथ। अच्छा आशा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ इस तरह के बच्चे हैं और मतलब कि टीचर्स के साथ उनका लगाव, टीचर का बहुत एहतराम करते थे, बहुत अदब, जहाँ पे उनको अपना उस्ताद नजर आ गया ना वहाँ पे सलाम, खड़े होके सलाम, बिल्कुल। और मैंने एक टीचर से पूछा, प्राइवेट टीचर थी और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई, और मेरी दोस्त भी हैं, मैंने पूछा कि आप मुझे डिफरेंस थोड़ा सा बताएं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। कहती है मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में एंटर होती हूँ ना, गेट पे बहुत से बच्चे आएंगे मेरे पास, मैम हमें ये बैग पकड़ा दे, मैम हमें ये आपने जो शॉपिंग बैग पकड़ा दे। कहते हैं गवर्नमेंट के बच्चे जो है ना ये बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। कहते हैं कि प्राइवेट की तरफ चले जाना, वहाँ अपना बैग भी खुद रखना है, अपनी चीज़ें भी खुद रखनी है, जस्ट वो सलाम की हद तक है, उससे ज़्यादा वो बच्चे जो है ना वो अटैच ही नहीं हो पाते, टीचर्स के साथ अटैच नहीं हो पाते। ऐसे ही बात है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अक्सर बात हो रही होती है ना, फ्रेंड्स के साथ हो रही होती है, तो बताती हैं कि अगर हम होते थे ना, देन हमारे टीचर्स के साथ इतनी अटैचमेंट होती थी कि हम अपनी घर तक, टीचर्स के घर तक उनके घर तक जाते होते थे, उनके साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया कि अभी तक हम भूल नहीं पाते कि कितना अच्छा टाइम था। अब तो वो मॉडर्न आ गया ज़माना, टीचर्स स्कूल की हद तक टीचर से मिल या कॉलेज की हद तक वो दोबारा नहीं मिल रहा। और फिर टीचर्स के घर जाना, और यहाँ तक कि मैंने तो अपने टीचर से खाना भी खाया हुआ है, टीचर्स के घर जाना, खाना खाना, और हम लोगों ने खुद टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी हुई है अपनी टीचर्स को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मेरा जो माइंड था, मेरी जो मेंटालिटी थी वो इस तरह की थी, मुझे लगता था कि टीचर्स इतने आला मुकाम पे हैं, इतने आला मुकाम पे फायज हैं कि ये इनका खाना किसी और तरह का होगा। ये मतलब फीलिंग्स होती है ना, बच्चे ने अपना माइंड लेवल और आईक्यू लेवल ही और किस्म का बनाया होता है कि इसका ये है वो है। और मेरा तो ये सिस्टम, आप तो वैसे मुझे कहते हैं माँ बहुत फिल्मी टाइम है। मेरा बचपन में एक ही टीचर से मेरी अटैचमेंट हुई थी, और मेरी इस हद तक है कि मैं अभी तक उनसे मिलती हूँ, मिलने जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। टाइम बल्कि मैं निकालती हूँ कि मैं किसी तरह उनसे मिलूँ। कभी कभी किसी से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम उनको भूल नहीं पाते। अभी भी मेरे साथ उनकी अटैचमेंट है, और हम इस तरह से जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। वाह माशाल्लाह। अच्छा आशा, अगर हम बात करें अपने बुजुर्गों पे, जो अपने बचपन में जब उनके पास लाइट नहीं थी, लालटेन को जला के उन्होंने काम किया हुआ है, लालटेन की रोशनी से उन्होंने पढ़ा है, लालटेन की रोशनी से उन्होंने बहुत से काम किए हुए हैं। दिन के उजाले में देखना कि हमसे ये ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। लाइट, जब ये लाइट नहीं थी तो लालटेन का ज़माना किस तरह का होता है, अगर हम अपने आप को पीछे तस्वर कर ले तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बात कर, वो आजकल वो अर्तगल गाजी वाला ड्रामा लग रहा है, उसमें वो क्या वो कपड़े के घर बने होते हैं, बिल्कुल वो झोंपड़ी बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं। हम बैठे बात कर रहे थे कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कि अगर बारिश हो जाएगी तो वो माहौल नहीं रहेगा, गंदगी, और ये वो चीज़ अगर हम इस दौर में ना, हमें इस दौर में भी मुश्किल है, हमारे लिए आसानी है अगर हम पीछे चले जाएं, लेकिन उस दौर में भी उनके लिए वो आसानी थी, वो उनके लिए अच्छा था। और ऐसा देखो, लालटेन के साथ उन्होंने काम करना, और फिर बुजुर्गों का आपस में बहुत सलूक होना। आजकल बुजुर्गों को वो टाइम नहीं मिलता कि वो अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठें, दोस्त इकट्ठे हों। दोस्त तो चले दूर दूर के होते हैं, दूर कोई किसी एरिया से, कहीं किसी एरिया से, क्योंकि हमारी दोस्ती हमेशा यहाँ तो स्कूल लेवल में होती है, या कॉलेज लेवल, या यूनिवर्सिटी, और यहाँ तक कि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वहाँ हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन उधर ऐसा भी सिस्टम था कि जो दोस्त हैं वो इकट्ठे दोपहर को 4 बजे सबने मिलके बैठना और अपने घरों की स्टोरियां एक दूसरे को सुनानी, किसी से मशवरे लेना कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए।
अपने घर के दुख सुख में शरीक करना। फिर उसके साथ मैंने खुद देखा हुआ है कि वो जो ताश जिनको पत्ते बोलते हैं, पत्ते खेलना, और सम टाइम मैंने वो भी चीज़ें देखी हुई हैं कि जो मट्टी के ऊपर इस तरह एक गेम बना के तो वो कुछ वो चेस टाइप आई थिंक वो होती है, चेस टाइप वो खेलना, एक दूसरे को टाइम प्रोवाइड करना। और अगर कोई एक दोस्त नहीं ना आया कि आज वो मिस है तो वो क्यों नहीं आया, तो उन लोगों ने सोचना पता नहीं हैरियत हो, नहीं आया, अगले दिन भी नहीं, उसके घर जाके पता करना कि क्या बात है क्यों नहीं आए। लेकिन आजकल हम मोबाइलों की हद तक रह गए हैं। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने एक एक चीज, हर चीज छोड़ दी हुई है। हम इतने मॉडर्न हो गए, हम लोगों ने मोबाइल में इतने वो मगन हो चुके हैं कि मोबाइल को देखते हैं। अच्छा, मोबाइल का भी हमारा ये हिसाब है कि हम जब तक किसी को टाइम ना दें, अगर हम व्हाट्सएप लिस्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट मैसेज किया है, फॉर एग्जांपल मैंने आशा को मैसेज किया, आशा ने मुझे जवाब दिया है, आशा आज टॉप पे है, टॉप कॉन्टैक्ट पे है। अब आशा को मैंने 10 दिन 15 दिन मैसेज नहीं किया, आशा एंड पे चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई 1 माह बाद, कोई 2 माह बाद जाके मुझे याद आनी है, या आशा मुझसे मैसेज करके पूछेगी। नहीं तो इस तरह हो जाएगा कि आशा अपने कामों में मगन हो जाएगी, मैं अपने कामों में मगन हो जाऊंगी। मैंने कहना आशा कौन, आशा ने कहना कि सोनी कौन। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल अगर ये भी ना देखे ना तो जरूरत की हद तक सबको सिर्फ एक दूसरे से काम है और कुछ भी नहीं है। और ज़रूरत की हद तक आजकल हमने अपने जो ताल्लुकात कायम किए हुए हैं ना, वो ताल्लुकात हम लोगों ने इस तरह कायम किए हुए हैं कि मुझे इससे ये काम है ज़रूरत के तहत। बिल्कुल। तो जी आशा, आप जो है इसकी मामा बहुत अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर हैं, तो मैंने आशा के साथ अगर दोस्ती किया तो वो मुझे ज़रूरत है, मैं नीडी हूँ ना, मुझे कपड़े चाहिए होंगे, तो मैं कहूँगी कि आशा के वो मैंने बड़ा जिस तरह भी अपनी बातों में लगाया हो, ये किया। बाकी आजकल हम काम की हद तक है, और जैसे वो कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, हम अपनों को भूलते जा रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमें अपनी ज़ात से गर्ज है। इस तरह नहीं होना चाहिए, अपनी ज़ात से गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं सोच रही थी वो ड्रामा देखते हैं ना अत्तगल वाला, तो उसमें वो जब खाना खाते हैं ना, बैठ के इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं और खाना बांट के खाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मोबाइल, खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल यूज़ हो रहा है जी, कोई बात करनी है तो मोबाइल से ही करनी है, खाने का मज़ा वो इकट्ठे बैठ के ही है। अच्छा, अब तो वो आपने बात ठीक की है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने मग पड़ा हुआ, ठीक है, अब मैं इधर तो मोबाइल नहीं यूज़ कर रही, लेकिन मैंने मोबाइल में घुस जाना, चाहे मेरी ठंडी हो रही है तो हो रही है, लेकिन मैं अपने मोबाइल में हूँ, ये मैं अपने मोबाइल में मगन हो गई हूँ। समटाइम ऐसा होता है घर में, ये मेरी कंडीशन हुई होती है कि मैं खुद, पहले हम खुद को बदलेंगे तो फिर हम दुनिया को बदलेंगे, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे दुनिया को कैसे बदलेंगे। समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं मैसेजेस के जवाब दे रही होती हूँ, साथ साथ देखने वाला मुंह में फिर वो चीज निवाला चबा के मैसेजेस पर मार, फिर मोबाइल पे मैसेज का जवाब, तो वहाँ से मुझे मम्मा कह रही होती है इसको जान छोड़ दो, या तो खा लो या मोबाइल हम दूसरों की बात क्यों करते हैं, हम खुद बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी उस आदत को बुला दिया होगा, जब मैंने खाना खाना, मैं कहती हूँ इस टाइम फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के साथ बैठ के खाना है, क्योंकि पूरे दिन में से हमें एक ऐसा टाइम मिलता है कि जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वो हमारा जो डिनर है और कुछ नहीं है। मॉर्निंग में हर एक को जल्दी होती है, उन्होंने अपने अपने काम पे जाना, जॉब। जी बिल्कुल सब, वो नाश्ता अलग अलग ही होता है सबका, वो नहीं हम इकट्ठे बैठ के खा सकते। लेकिन ये है कि जब हम लोगों ने स्कूल जाना हो, सारे बहन भाइयों ने इकट्ठे स्कूल जाना होता था, तब सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे, इकट्ठे नाश्ता खाना। मामा ने वो बड़े सब बहन भाइयों के लिए छोटी छोटी चेयर्स ला के रख दी, फिर उन चेयर्स के ऊपर बैठ के खाना खा के जल्दी जल्दी स्कूल को दौड़ना, जी स्कूल चले, तब बड़ा इत्तेफाक है। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो पता नहीं क्या होता जा रहा है, जमाना बदल रहा है और साथ में हम भी बदल रहे हैं, और हम इतने बदल रहे हैं कि हम जमाने के साथ साथ मॉडर्न होते जा रहे हैं, और हमें मॉडर्न होने के साथ साथ हमें एहसास नहीं है, हम एहसास को भूल रहे हैं, हम अपने हाथों से कत्ल कर देते हैं, हम गुस्से में आके हम नफरत की आग में इतना जलते हैं, हम उस नफरत में खुद को भी जला रहे होते हैं और अगले को भी खाक कर देते हैं। अब हमारा ये सिस्टम हो गया, हम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। इसके साथ ये हो गया, अच्छा क्यों हुआ है? पहले ये था कि धोखा बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन अब धोखा भी बर्दाश्त नहीं होता। अब बहुत चेंजिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके साथ धोखा हो रहा होता है ना, या वो जानता है या उसका खुदा जानता है, हम तो सिर्फ समझाने वाले होते हैं उस टाइम पे, हमें नहीं पता कि अगले की क्या कंडीशन है क्या नहीं है।
तो मज़ीद इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आशा एंड सोनी। आशा, आज हम बात कर रहे हैं बचपन की यादें, पुरानी यादें, बचपन की यादें, बीते ज़माने। अच्छा आशा, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ा मज़ा आ रहा है गॉसिप करने का, पुरानी यादें ताज़ा करने का। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैंने अपने बचपन में क्या क्या शरारतें की हुई हैं, क्या क्या हल्ला गुल्ला किया हुआ है, किस तरह लोगों को तंग किया हुआ है। मैं आशा आपको एक अपना मज़ेदार वाक़या सुनाती हूँ बचपन का। क्यों नहीं। मैं और मेरी दोस्त और कज़न भी जिसकी शादी है, मैं विश। अच्छा जी, क्या हुआ है, हम लोग ना बाहर बैठी हैं, गली में बैठी हैं और गली में ना आलती पालती मार के बैठी हैं। अच्छा। हमने कोई खेल खेलना था, हम बैठी हैं तो हमारे पास से ना एक साइकिल, वो भी हमारे जानने वाला ही है, गली का ही वो उसने न्यू साइकिल लिया, तब साइकिल थे, वो साइकिल से ना हमारे पास से गुजरा है। उसको उस साइड पे होना पड़ा है, मुझे इस साइड पे होना पड़ा है। मुझे इस बात का गुस्सा लगा है जी, हम दोनों में थोड़ी सी इसने दूरी क्यों बनाई है, उसे उधर होना पड़ा, मुझे उधर होना पड़ा। वो गुस्सा, मेरे हाथ में स्टिक थी, मैंने उसके साइकिल के व्हील में ना वो स्टिक रख दी। अब उस व्हील की जो तारे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब वो कहता है कि इस लड़के का घर ये है। अच्छा, वो मेरे घर है, उसने दरवाजा नॉक किया, मम्मा आई, मम्मा कहती हैं जी, कहते मैंने न्यू साइकिल लिया जी और आपकी बेटी ने ये कर दी। मामा ने फिर जो मुझे कुट चढ़ाई, बचपन की कुट का मजा लिया, जो मुझे कुट चढ़ाई ना, ओए होए बड़ी मामा जो उसकी नई साइकिल है तुमने खराब कर दी। तब साइकिल बड़ा साइकिल होते थे, गाड़ी के बराबर होती थी, बड़े शौक से साइकिल लिया करते थे। जिस तरह आजकल सिविक ली जा रही है, उसके साथ गाड़ी के बराबर, और लोगों को पराटो और गाड़ियां तो चले तब भी थी, लेकिन साइकिल लेने की क्या बात थी। और आजकल बाइक है, हर घर में बाइक है, होंडा, और उसके बाद यामा जी, होंडा 75, यामा 125, और बड़े अब ये ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन उस वक्त ना वो जो साइकिल था वो भी 125 होता है, वही ना, गाड़ी के बराबर थी वो। और फिर वो रेसिंग होनी और उसके साथ साथ मजे की चीजें होनी। जी हमारी प्रोडक्शन टीम आपको एक बहुत मजे का सॉन्ग सुनवाती है, तो आप भी इंजॉय करें, साथ में हम भी इंजॉय करते हैं। बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।
बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी तो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते। काश फिर वो ज़माने, काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। वो कुड़ियों की शादी, वो बचपन की रे, वो सब मिलके एक घर बनाने का खेल, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में 100 अफसाने, सबके सब वो फसाने, सबके सब वो फसाने सुना दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। जी व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये सॉन्ग बचपन की यादें? मुझे तो बहुत मजा आया सुन के। आशा आपको कैसा लगा? मुझे भी मजा आया।
आशा बिल्कुल, देखो, बचपन की यादें हैं तो फिर मजा तो आना ही है अच्छा ना। मजे की बात है कि हमने जो चीज हम बताना भूल गए, जो हमारे दिमाग में नहीं रही, वो इसमें सारा कैप्चर हो गया कि था बिल्कुल। वो याद है जब गलियों में वो लच्छे लच्छे वाला, तो बिल्कुल। लच्छा लेके खाना करना, और वो बड़ा मजा लगता था, मजेदार लगता था। उसने जब वो शुगर डालनी और फिर उस मशीन को इस तरह करके चलाना और फिर वो इतना बड़ा लच्छा बनने और हमने बड़े शौक से खाना बिल्कुल करना। ऐसे ही है। और फिर उसके साथ ये भी खेल था कि वो कोई टायर खराब है, साइकिल का टायर हो गया, उसको पीछे से उसको डंडा इस मारना, तरह बिल्कुल। डंडे के साथ लेके जाना, रेसिंग करनी, कितनी बिल्कुल। मजे की चीजें हैं। बिल्कुल। आपको इसमें से और कौन सी चीज अच्छी लगती? इनमें से और बस टायर वाली और वो लच्छा ही? बिल्कुल लच्छा तो मुझे बहुत पसंद है, अभी भी कहीं में नजर आ जाए तो मैं जरूर खाती हूँ। और उसके बाद वो गोटी खेलना, जिसको पंजाबी में बंटे बोलते हैं, और वो इस तरह गोटी खेलना, ये इसको इधर करना, वो करना, और वो गुड्डी उड़ाना है ना, हाँ, पतंगबाजी। पतंगबाजी पहले मौसम बहार में मौसम तब्दील होते बहुत खेली जाती थी, और सॉरी बहुत उड़ाई जाती थी, बहुत पतंगबाजी होती थी, लेकिन अब उस तरह नहीं है। अगर हम बात करें बैसाखी, बिल्कुल बैसाखी जो है वो दरअसल गंदम की कटाई से पहले अप्रैल के मंथ में होती है, और बैसाख जो है वो स्टार्ट होता है, और बैसाख जो है वो 13 बैसाखी आई थिंक सो 13 अप्रैल और 1 बैसाख होता है। महीना बैसाख का, देसी महीना जो बैसाख का वो शुरू होता है, जिसको बैसाखी बोला जाता है, और 1 बैसाखी हमेशा 13 अप्रैल को आती है, ये डेट कंफर्म है। अच्छा। और कुछ लोगों का ये भी कंसेप्ट है कि 1 बैसाखी वाले दिन नहाया जाए तो जी हर एलर्जी से बंदा दूर रहता है। फिर उसके साथ साथ ये होना, कटाई स्टार्ट हो जाती है, गंदम की कटाई बैसाखी में, और बहुत उसको भी जोशो खरोश से सेलिब्रेट करके किसान तबका है उसको सेलिब्रेट करके, तो फिर वो बैसाखी जो मना के फिर वो गंदम की कटाई स्टार्ट करते थे, और बहुत मज़ा आता था। अब तो हर चीज़ क्योंकि जो ज़माना है वो बहुत मॉडरेट हो गया, अब तो मशीनरी ही बहुत हैवी आ चुकी है, मशीन आ चुकी है, तो मशीन के जरिए। अच्छा पहले इस तरह कटाई होती थी, दरांती लेके वो एक बंदे को इतना बता दिया जाता था कि आपने इतनी इतनी फसल की कटाई करनी है, इतनी गंदम आपके हिस्से में इतनी आ रही है, आपने बस इतनी जो काटनी है। और उसको वो जो लोग वर्ड यूज करते हैं किसान भाई लोग, वो उसको कहते थे आपने ये प्रात जो है ना, इस प्रात को काटना है, ये वाली प्रात मेरी साइड पे, ये वाली प्रात इस साइड पे, इस तरह मतलब कि उन लोगों ने उन चीजों को बोला था। हम तो हिस्से क्या देते हैं, हम डिवाइड करते हैं। फिर उसको स्पीड के हिसाब से उन्होंने जी दरांती से काट के फिर उनको वो गट्ठे बना के फिर एक जगह पे ले जाके फिर एक वो मट्टी की डेरी टाइप बनाई होती थी, फिर उसके ऊपर ऐसे मार के वो गंदम सारी एक साइड पे हो जाती थी, और जो छिलके वगैरह पीछे वो सारे इस साइड पे हो जाते थे। अब तो हर चीज मशीनरी के जरिए हो रही है, के जरिए हो रही है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और अच्छा एक और मजे की चीज जो आपको नहीं पता कि जो हल चलाते थे, फिर हमें तब चीजें बहुत बहुत हालिस और मजे की मिलती थी। हल चलाना, अब तो हर चीज़ मशीनरी, खादें इस्तेमाल हो रही हैं, अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं, जल्दी में हम लोग बहुत जल्दी में आ चुके हैं। आशा अगर ईदों की बात की जाए, बिल्कुल आप मुझे बताएंगे आपने किस तरह की ईद सेलिब्रेट की हुई है, आपको जो ईदें हैं उन पर किस तरह मजा आता है? मैं आपको अपना बताती हूँ हम लोग किस तरह सेलिब्रेट किया करते अगर थे। रमजान की बात की जाए तो रमजान का तो वैसे ही मजा होता है, अफ्तार के बाद का मजा, लेकिन जो मजा चांद रात को होता है ना, जब तक चांद नहीं ना देख लेना तब तक ईद का मजा ही नहीं है। सबने मिलके छत पे जाना, चांद देखना, चांद देखने के बाद एक दूसरे को मुबारक देना का सबसे ज्यादा मजा आता है। वाकई बहुत मजा आना। फिर उसके बाद ये चीज बहुत अच्छी है कि सुबह सुबह ईद की नमाज अदा करके फिर सारी आंटी हाला हमसाया, उससे पहले हमारे घर तो ऐसा होता है कि ईद की नमाज से पहले मतलब सवैयां बनाना, देन वो इर्द गिर्द के जो सारे घर हैं उनके घर और रिश्तेदारों के घर जो वो सवैयां जो है बांटना। अच्छा ये हर जगह पे ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा शायद आप भूल गई है, मैं बता देती हूँ। हर घर में ऐसा होता है, सही कह रही है। बहुत ज्यादा मजा आया करता था, बहुत ही। लेकिन अब जो है वो सवैयां शीर खोरमा अपने ही घर में बनता है और अपने ही घर में खाया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे नहीं ऐसा होता है, हमारे घर ऐसा होता है। मैं खुद अपना भी बना लूँ कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि अभी भी अपने दोस्तों को और जो करीबी है साथ वाले हो गए उनको जी हमने ये उनकी तरफ से आना, हमारी तरफ से जाना, फिर ईद मिलना, फिर
एक और मजे की बात आशा मैं आपको बताऊं, हम अपने बचपन में ईदी स्पेशल मांगा करते थे, जाके हमसायों से भी लिया बगैर करते थे। ईदी के तो फिर ईद तो नहीं ना होती। और हमसायों से भी ईदी लिया करते थे, और हमें तब 10 रुपए भी वो 1000 नोट के बराबर लगते थे। बिल्कुल हमें अगर किसी से 20 रुपए ईदी मिल रही है या 50 रुपए ईदी मिल रही है ना, उसकी खुशी ही अलग होती थी। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज, जब ईद इकट्ठी होनी, जिसकी सबसे ज्यादा इकट्ठी होनी, उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती थी। और वो भी रात को करना, और यहाँ तक कि बच्चों का ये कंसेप्ट होता था कहीं ना कहीं कोई पार्क है, कोई चीज है, कोई स्टॉल वगैरह कुछ भी है, उधर से जाके सारे दोस्तों ने मिलकर चीज बिल्कुल खानी, ऐसे हमने ही है। यहाँ से खानी है। और चांद रात का तो एक अलग ही ट्रेंड है। अब भी चांद रात का ये है कि हम बाजारों को विजिट पे चले जाते हैं, कोई ना कोई चीज है कि हम बिल्कुल बाजारों में बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत गैदरिंग होती है। लेकिन तब ये था कि चांद रात को वेट करना, चांद निकलने का, चांद जैसे ही नजर आना, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी और लेट नाइट तक जागना खुशी में। सबसे ज्यादा वो उसका मजा था जब मेहंदियां सब दोस्तें इकट्ठे बैठ के लगाती। और फिर एक दूसरे को खुशी देना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, और बहुत कुछ। अगर ये भी सिस्टम था कि अगर किसी के घर तब फोतगी वगैरह खूबी होती थी, या एक साल उस बंदे को हुआ होता था फोत, तो उसके घर जाना, बिल्कुल ऐसे ही। उसके दुख में शरीक होना कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो एहसास दिलाना, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम लोग जाहिल कहलवाते थे, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखा हमारा तबका नहीं था, हमें कुछ नहीं था पता, कि मुकदमों का हमें नहीं था पता, इन चीज़ों का हमें नहीं था पता, हम जाहिल कहलवाते थे। लेकिन अब हमें हर चीज़ का पता है। अब हमें पता होने के बावजूद हम जाहिल बने हुए हैं। पहले अगर जाहिल थे तो एहसास था, अब जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हो गए तो वो एहसास खत्म हो गया। हमारा जो दिल है ना वो सख्त हो गए हुए हैं, बहुत पत्थर दिल के हम लोग बिल्कुल। हो चुके हैं। और यहाँ तक कि ये हिसाब था, पहले जात थी, बरादरी थी, कबीला था, लेकिन कबीलों में भी टब्बर थे, कबीलों में भी इतनी गैदरिंग होती थी कि मजा आता था। लेकिन जात पात नस्ल रंग हर चीज को अगर खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी अब वो है कि अब कमतर और जो इम्तियाजिया उसका फ़र्क आ चुका है। जो मैंने एक चीज़ पढ़ी जो मुझे बहुत रात को अट्रैक्ट की, बहुत अच्छी लगी, वो मैंने चीज़ ये पढ़ी कि जब कोई गम हो, फोतगी हो, तो खुद कब्र की खुदाई गरीब करता है। जब खाना हो तो तब मालदार खाते हैं। हम लोगों ने खुद फर्क बनाया होगा, हम तब क्यों नहीं गरीब को इनवाइट करते? हम हमारी शान में फ़र्क पड़ रहा होता है। हमें बल्कि गरीबों को इनवाइट करके बताना चाहिए कि ये हमारे अपने, हमें एहसास दिलाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम बहुत चेंजिंग ला सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं खुद को बदलना चाह रहे। आखिर हम कब तक संभलेंगे? अच्छा आशा, आप मुझे बताएं कि आज का आपको टॉपिक कैसा लगा और व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। इनफैक्ट अच्छी बात है कि हमने पुरानी बातें याद की, व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा। खास तौर पर मैसेज ये है कि अगर जो हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो गया ना, वो हमें दोबारा उस एहसास को अपने अंदर, उसका जज्बा दोबारा से लेके आना है। हमें एक दूसरे का ख्याल करना है, और ये जो इम्तियाजी और ये जो कमतर इम्तियाजी का जो ये सिस्टम है, इसे हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। इसीलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, दोबारा से हम उस पुराने ज़माने में जा सकते हैं, इसी ज़माने में रह के। बिल्कुल जी। व्यूअर्स, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं, और मेरा मकसद भी ये था कि आप अपने बचपन को याद कर लें। और मेरा सवाल ये है कि आखिर हम कब तक संभलेंगे? क्या अच्छा हो अगर हम आज ही संभल जाएं? हम अपने अंदर की नफरतें मिटाकर दूसरे के हक में क्यों ना दुआ करें? और क्या मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, और हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि कोई यतीम ना रहे, कोई बेवा न रहे। अगर किसी का सुहाग उजड़ भी जाए तो हमें उसका साथ देना चाहिए, किसी की गोद खाली ना हो। हमें हर एक का एहसास रखना चाहिए, और हमें अपने अंदर ऐसा हुस्न हलूक पैदा, ऐसा हुस्न एलाक पैदा करना चाहिए कि हम किसी को डिग्रेड ना कर सके, हम किसी को हर्ट ना कर सके। हमें अपने किरदार को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को बता सके कि हम इस तरह के थे, और वो नस्लें जो है हमें अडॉप्ट करें और हमारे बनाए हुए असूल
असूलों के ऊपर चल के इस दुनिया को और इन लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें वो नफरत, वो हसद, वो धोखा, वो गुस्सा, वो फरेब अपनी आने वाली नस्लों में डेवलप नहीं करना, बल्कि हमें अपनी आने वाली नस्लों में बाकरदार इज्जत, एहतराम, शफकत को डेवलप करना है, ताकि हमारा मुआशरा सही हो सके, हमारी दुनिया सही तरीके से चल सके और हम अल्लाह के हजूर पेश हों तो बता सकें कि ए खुदा कि अगर हमें भेजा दुनिया में तो हम अपने हुस्ने हलूक और हुस्ने अहलाक के साथ अच्छे काम करके आए हैं। और आज का टॉपिक आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, हमें इसका फीडबैक दीजिएगा और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दे इजाज़त आशा ईमान एंड सोनी राना को। कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।